Preview. तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मुनव्वर जमा साहब। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मुनव्वर जमा साहब को आवाज देता हूं कि वो माइक पर आए और औरंगाबाद के लोगों से खिताब करे और उनको गाइड करे। मुनव्वर जमा साहब। नहीं बढ़ रहा ना इसको ऊपर बिछो अभी जो कोई नहीं खड़ा बैठेंगे वो भी नहीं बैठता अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरंगाबाद के प्यारे नौजवान बच्चों और प्यारे नौजवान बच्चियों को मेरा तहे दिल से सलाम है और बिलखुसूस ये ज़बरदस्त महफिल जो सजाई है सोशल 7 फाउंडेशन, माशाल्लाह इसमें जो सोशल और फाउंडेशन के बीच में जो 7 है वो मेरा बहुत करीब नंबर है, वो मेरा बहुत फेवरेट नंबर है। वो मेरा फेवरेट नंबर नॉट बिकॉज ऑफ रोनाल्डोज नंबर, नॉट बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी वेयर्स द जर्किन। ये 7 मेरा फेवरेट नंबर इसलिए है कि इंसान को 7 चीज़ों पर ईमान ले आना है, इसीलिए 7 मेरा फेवरेट नंबर है। आप वो 7 चीज़ों पर अगर ईमान ले आते हैं तो एक मुकम्मल फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं। सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर आप ईमान ले आते हैं तो आप मुकम्मल मुसलमान नहीं बन सकते। कभी मुकम्मल इंसान बनने के लिए 7 चीज़ों पर ईमान ले आना बहुत ज़रूरी है। और उन 7 चीज़ों पर एक चीज़ जिस पर मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा तवज्जो से सुने, वो एक चीज़ है मुक़द्दर पर भी ईमान ले आना। और आज 70% लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका मेजर रीज़न यही है कि डिप्रेशन में इंसान इसलिए जाता है जब वो कोई चीज़ एक्सपेक्ट करता है और वो चीज़ नहीं मिलती है, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स टुडे आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन। वहीं ईमान का तकाजा है, उसी पल उसी मोमेंट हमें अपने ईमान को दिखाना होता है। मुसलमान एक दफ़ा अपनी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, कसम खुदा की क़यामत तक वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। एक दफ़ा कलमा जो पढ़ लिया वो मर्द मुजाहिद ही रहेगा, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आज हर दूसरा नौजवान आपको डिप्रेशन में नजर आता है। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से ये अल्फाज मैं ताजुब करता हूं कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया तब तक मुझे डिप्रेशन का माना नहीं पता था। हम भी इम्तिहान में कई बार फेल हुए, पास हुए, कई दफ़ा टीचर के हम लोग जूते खाए, वालिदैन के भी जूते खाए, लेकिन डिप्रेशन का डी नहीं मालूम। आज पता नहीं क्यों नौजवान बच्चे, फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा बोल रहा है हम नर्वस। तो मैं कोसों दूर था, हम लोग जब स्कूल में थे नर्वस होना हमें मालूम नहीं था, जूते खाना मालूम था लेकिन नर्वस होना नहीं मालूम था। आज पता नहीं छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो ये डिप्रेशन में हमें कभी नहीं जाना है। ये पहला मेरा मैसेज इस प्लेटफॉर्म से मैं दे रहा हूँ। अगर आपको कोई पूछते हैं कि आज के एक्सपो से आपने क्या मैसेज लिया मुनव्वर जमा से, तो आपने कहना कि जो एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है उसके बाद दुनिया भर की परेशानियां उस पर क्यों ना आ जावे, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है। वो हमेशा पॉजिटिव रहना है, वो पुरुम्मीद रहना है, वो अल्लाह पर यकीन रखना है। वही अल्लाह जो आपको ऐसे मुसीबतों में डालकर फिर उठाएगा। तो चमकाने की जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ठान लेता है तो चांद से अच्छा चमकाएगा आपको, सूरज से ज्यादा चमका के दिखाएगा आपको। लेकिन अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह को जो चमकाना होता है तो पहले आपको मुसीबतों में डालता है, फिर आपको मुश्किलात में डालता है, फिर आपको आजमाइशों में डालता है। वहां इंसान का सब्र टूट जाता है, वहां आपको सब्र दिखाना बहुत जरूरी होता है। हर इंसान को एक पल में कामयाबी नहीं मिलती है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निज़ाम है
कि अल्लाह प्रोसेस से गुजारता है। कुन फयकुन का मालिक हो जा तो चीज हो जाती है। ऐसा पावरफुल, पावर ऑफ ऑल पावर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यहाँ एक बहुत जबरदस्त आलिम दीन है, पूछे उनसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया को बनाने 6 दिन क्यों लिए हैं? क्या अल्लाह को वाकई 6 दिन चाहिए? 6 दिन चाहिए था इस दुनिया को बनाने? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए था। हो जा तो दुनिया हो जाती, लेकिन अल्लाह ने 6 दिन इंसानों को बताने के लिए किया कि बनने के लिए वक्त लगता है, संवरने के लिए वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने वक्त लगता है। हिम्मत हमें कभी नहीं हारना। हाँ, आपकी आंखों के सामने कोई 6 महीने में कामयाब हो जाता है। अगर आपको 6 महीने में कामयाबी मैसर नहीं होती है, आपने 6 साल मेहनत करना है, आपने 20 साल मेहनत करना है। एक नौजवान लड़का यहाँ पर 15 साल के बाद सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आर्मी में देकर वो इम्तिहान लिखता है जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। कितने लाखों बच्चों से कंपीट करके माशाल्लाह वो आज भी कामयाब होता है। आपके 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 रगों में तो गर्म खून दौड़ रहा है। नौजवान बच्चे हैं आप सब लोग, जो चाहे वो आप लोग अचीव कर सकते हैं, लेकिन अफसोस आप लोग के दिलों में चाहत ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग की लाइफ में एक डायरेक्शन हो, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलती है। मैं सलाम करता हूं कि एक्सपो के जिम्मेदारान को कि एक जबरदस्त इनिशिएटिव लेकर आए हैं, और इस सरजमीन औरंगाबाद से इंशाअल्लाह अगर ऐसे एक्सपो हर साल होते रहे, कसम खुदा की देखना, औरंगाबाद आसमान में जैसे चांद चमकता है वैसा ये औरंगाबाद आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। और औरंगाबाद के नौजवानों, आप लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जैसे चमकना इस देश में, डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जैसे चमकना आप लोग। और इसके लिए आप लोग को बहुत से चीजों की कुर्बानी देना होता है, आपको बहुत से कुर्बानियां देनी होती है। कोई चीज बड़ा आप करना चाहते हैं अपने जिंदगी में, उसमें सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो सैक्रिफाइस वाली सीढ़ी होती है। सबसे पहली सीढ़ी सैक्रिफाइस, कुर्बानी। जितने प्रॉफिट्स इस रूहे जमीन पर आए हैं उनके हिस्ट्री में जाएं, पढ़ें उनके बायोग्राफीज, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। सारे प्रॉफिट्स दे हैव बीन थ्रू सैक्रिफाइस। बहुत प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स से गुजरे हैं और वो लोग कुर्बानियां दिए हैं। हम लोग ईद मनाते हैं, बकरीद होती है, वो काहे की ईद होती है? लोग तो खुशियां मनाते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं। पैसे अगर क्या अल्लाह ने नवाजा आपको, 4-4 कपड़े ईद पर लेते हैं हम लोग, लेकिन वो ईद है काहे की? कौन सी कुर्बानी उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी, तो क़यामत तक अल्लाह ने उस सारे मुसलमानों को करने को कहा। वो आज नौजवानों को पता भी नहीं है। हम समझते हैं तो ईद बस कपड़े पहन ले ईद हो जाएगी। आप देखें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो लोग क्या कुर्बानियां दी है। आज भी आप कुछ पाना चाहते हैं अपने जिंदगी में, प्यारे नौजवान बच्चों, पहली जो सीढ़ी है उस सीढ़ी का नाम है सैक्रिफाइस। कुर्बानी आपने देना है, और कुर्बानी काहे की देना है? आपने मोबाइल फोन की कुर्बानी देना है। ये स्मार्टफोन हमारे हाथ में आकर हमें निकम्मा बना दिया है तो स्मार्टफोन, लेकिन इस्तेमाल करने वाले अफसोस स्मार्ट इंडिविजुअल्स नहीं है। आपको करोड़ों दर्जे स्मार्ट बनना है उस स्मार्टफोन से भी। यू नीड टू बी स्मार्टर एंड यू नीड टू बी वेरी स्मार्टर इन फैक्ट टू हैंडल दैट फोन। ये जो हाथ में आपके फोन्स होते हैं, ये नौजवान बच्चों, ये फोन नहीं, दरअसल ये आग का गोला आपके हाथ में है। ये आपको जलाकर राख कर देगा। इससे जितना दूर आप रहेंगे उतनी कामयाबी के करीब आप जाते रहोगे। ये ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपको, आप मंजिल कभी देख नहीं पाएंगे अपने जिंदगी में। हाँ, जो जवानी में आप अच्छे काम समझते हो कि दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ फिरना, होटलिंग करना, पार्कों में जाना, पता नहीं क्या क्या चीजें करना, इसी को आप कामयाबी समझते हो, तो नौजवान बच्चों आप लोग, यू आर इन ए वेरी बिग मिसकंसेप्शन। आप लोग बड़ी गफलत की जिंदगी गुजार रहे हो। ये गफलत से आपने जागना है, आपने खड़े होना है। काम करने के लिए कुर्बानी की जरूरत है। आप याद रख लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इंसानों को बनाया है तो बखूब जानता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि ये इंसानों को कामयाब करना है, और अल्लाह चाहता है कि सारे इंसान जन्नत में जाएं, सारे इंसान जहन्नुम के आग से बच जाएं। ये अल्लाह की चाहत है।
और जब अल्लाह ने ये डिसाइड किया कि ये इंसानों को मुझे जन्नत में भेजना है, तो अल्लाह ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रूए ज़मीन पर भेजा है। सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत छोटा सिलेबस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ 4 किताबें भेजी हैं, सिर्फ 4 आसमानी किताबें, लेकिन 1,24,000 टीचर्स को उतारा है इस जमीन पर। और ये साफ मैसेज है कि इस जमाने को टीचर्स की जरूरत है, ज्यादा सिलेबस की जरूरत नहीं है, अच्छे टीचर्स की जरूरत है। इसीलिए मुअल्लिम बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रूह जमीन पर भेजा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और हमें बहुत से टीचर्स की जरूरत है, वो टीचर्स जो हमें डायरेक्शन दें, वो टीचर्स हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताएं, वो टीचर्स जो दुनिया के स्किल्स हमें सिखाएं। आज सारी चीजें सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अफसोस स्कूल्स में जो तालीम हो रही है वो 1 साल के लिए तालीम होती है। अगर यहाँ कोई लड़का 10th स्टैंडर्ड का है, उसके मार्क्स पूछे वो 9th में कितने मार्क्स आए, वो अगर कहता है मुझे 98% आए, 8th में मुझे 98% आए, 7th में मुझे 98% आए, 6th में मुझे 98% आए, और उनके पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे को कभी 98% से कम आए नहीं स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 9 तक, और उस बच्चे के पास जाकर मैं अगर सवाल करूं कुछ 7th स्टैंडर्ड की किताबें लेकर, अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो समझ लें कि वो तालीम जो हासिल कर रहा है वो 1 साल के लिए ही तालीम हासिल कर रहा है। ये स्कूल में ऐसा पढ़ाया जा रहा है, बल्कि तालीम वो होना चाहिए जो एक दफा आपने पढ़ लिया तो आखिरी सांस तक वो चीजें आपके सीने में दफन होना चाहिए। वो मदारिस में होता है, एक आलिम दीन को कोई चीज पढ़ाया जाता है वो सीने में दफन हो जाती है। आज जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, थोड़ी सी क्या चीजें हमें याद है, उसके बाद सारी चीजें भुला बैठे हम लोग। साइंस हमें याद ही नहीं है, स्कूल में हमें 99% भी आए हैं, 95% भी आए हैं, लेकिन कोई चीज हमें याद ही नहीं है। क्यों? कि हमारा इंटेंशन ही था कि बस हमें 90 मार्क्स आ जाएं, हम कामयाब हो जाएं। हम 1 साल के लिए कामयाब होना चाहते हैं और कामयाब हो जाएं, और जितनी पढ़ाई हमने पढ़ ली है उसे भुला बैठते हैं। जो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम होता है, दुनिया का टफेस्ट, इंडिया का टफ नहीं कह रहा हूं, वो यूपीएससी एग्जाम है। एक दौर था इंडिया का टफ एग्जाम था, लेकिन अब जो इम्तिहान हो रहा है यूपीएससी का, ये वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है। और ये एग्जाम में पता है कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं? 20 to 30% जो 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, मौलाना 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, 20 से 30% वो किताबों के सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन हमें याद कहाँ रहती हैं वो चीजें, वो हम पढ़े और भूल गए। पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं वो याद रखने के लिए होता है। तो आप लोग आज से जो भी चीजें आप पढ़ाई करते हो, आप लोग उसे याद रखना है, जिंदगी भर याद रखें तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको कामयाबी मिलेगी। और आपको कामयाब अगर होना है तो याद रखें, सिर्फ टीचर का हाथ पकड़ लें, टीचर्स का हाथ पकड़ लें, मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बताने की कोशिश करता हूं कि जितने नौजवान इस दुनिया में हैं, एक हाथ में कुरान पकड़ लें और एक हाथ में स्कूल का बैग पकड़ लें, तो करोड़ों फिर मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद पैदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह भारत देश में। हर नौजवान के हाथ में क्या होना चाहिए? कुरान एक हाथ में और स्कूल का बैग हाथ में आ जाए, बस वो कल के हीरोज बनेंगे, कल के लीडर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम कुरान से भी दूर है और किताबों से भी दूर है, एकेडमिक्स से भी हम लोग दूर है। हम लोग बीच में, वी आर हैंगिंग। हमें ड्रीम्स तो है लेकिन हम अचीव करना नहीं जानते हैं, हमारे पास में कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ में। टीचर्स का हाथ थाम लें, कामयाबी के लिए टीचर का हाथ थामना बेहद जरूरी है। इसीलिए उम्मत जब पूरी बिगड़ चुकी थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक टीचर को इस रूहे ज़मीन पर भेजा, और वो टीचर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज नबूवत के दरवाजे बंद हुए हैं। प्यारे नौजवान बच्चों, कामयाबी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, याद रखना। सिर्फ नबूवत के दरवाजे बंद हुए हैं, कामयाबी के दरवाजे बंद नहीं हुए। आप जो जो चीज सोचते हैं वो सारी चीजें आप पा सकते हैं इंशाअल्लाह। उसके लिए आपको मेहनत करना है, उसके लिए अच्छे टीचर्स की तलाश करना है। जैसे ईद आती है तो कपड़े तलाश करने के लिए मार्केट में जाते हो, उसी तरह अच्छे इंस्टीट्यूशंस तलाश करना,
अच्छे टीचर्स तलाश करना, अच्छे उलमा तलाश करना, फिर आपको कामयाबी मिलती है। माशाल्लाह मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने तोहफे दिए हैं, इतने प्राइसलेस तोहफे दिए हैं। अगर मुझे कोई पूछते हैं कि वो तोहफों की प्राइस लगाए, कसम खुदा की मैं वो प्राइस नहीं लगा सकता। आप प्राइस आईफोन की लगा सकते हो कि ये 1.5 लाख की है, आप प्राइस मर्सिडीज बेंज की लगा सकते हैं कि ये 2 करोड़ की है, आप प्राइस रोल्स रॉयस की लगा सकते हैं कि ये 8 करोड़ की है, लेकिन मुझे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गिफ्ट दिए हैं उसका प्राइस मैं नहीं लगाता। वो गिफ्ट्स कौन है? वो गिफ्ट्स है अच्छे इंसान, वो गिफ्ट्स है अच्छे टीचर्स। जो मैंने जिंदगी टीचिंग करियर मैंने शुरू की है माशाअल्लाह 2006 से, तब से 2022 तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्यूमरेबल ग्रेट पर्सनालिटीज से मुझे मिलवाया माशाअल्लाह, और वो लोगों से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। आज मैं जो चीजें आपको बताता हूं वो सीखी हुई चीजें मैं बता रहा हूं, वो लोगों से मैं जो चीजें सीखा हूं वो चीजें मैं बताया हूं, और इंशाअल्लाह मैं और बहुत अच्छी चीजें भी आपको बताता चलूं। लेकिन उससे पहले एक बहुत प्यारी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर फरमाएं, दिल के कानों से आप सुने कि अल्लाह ने मुझे एक मुअल्लिम से मिलवाया 1 साल क़ब्ल, मुझे एक मुदर्रिस से मिलवाया, मुझे एक मुबल्लिग से मिलवाया, मुझे एक मुफक्किर से मिलवाया, मुझे एक मुजाहिद से मिलवाया, मुझे एक मुजद्दिद से मिलवाया, मुझे एक मुहद्दिस से मिलवाया, मुझे एक मुखलिस से मिलवाया। और वो मुअल्लिम, मुदर्रिस, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहद्दिस, मुजाहिद, मुजद्दिद, मुखलिस, मुत्तकी, और वो मुत्तकी इंसान को ये भारत देश नहीं पूरी दुनिया शेख मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी के नाम से जानती है। कसम खुदा की 1-1.5 साल पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई है, तब से आज तक मैंने जितने लेक्चर्स दिए हैं, और मेरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप होता है 1 माह का, आज तक मैंने कोई ऐसा लेक्चर, कोई क्लास बिना 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े नहीं गया। आज यहाँ भी देर हो रही थी, मैं 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़कर दुआ करके मैंने आया कि या अल्लाह, जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ उन्हें कामयाब फरमा। मेरी आवाज़ जिन जिन के कानों में जा रही है वो कामयाब फरमा उन्हें। माशाल्लाह आपसे मैंने मुलाकात की है, अल्लाह ने वो मोहब्बत मेरे सीने में, मेरे दिल में डाली है, और तब से आज तक मौलाना मैं एक भी क्लास ऐसी नहीं लिया जो बिना 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े शायद मैं गया होगा। और मैं चाहता हूँ आप भी जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल आप 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर जाएं। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हो स्कूल में, और वो चीज़ हासिल करने के लिए जा रहे हो जो पहला मैसेज इस दुनिया को अल्लाह ने तोहफतन दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, इकरा पढ़, उसके लिए आप जा रहे हो। कितना बड़ा मिशन लेकर आपका बच्चा स्कूल जाता है और ऐसे ही चला जा रहा है बिना अल्लाह की मदद लिए। और यहाँ जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हो, ठान लीजिए आज से आपके बच्चे जब स्कूल जाएंगे इंशाअल्लाह रोजाना 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर जाएंगे, अल्लाह से दुआ मांग कर जाएंगे कि या अल्लाह इल्म हासिल करने जा रहा हूँ, ये तेरा कमांड है, बस तेरी मदद हम लोग मांगते हैं, मुझे खूब इल्म अता फरमा। ये पेरेंट्स को भी मांगना है दुआ करके, या अल्लाह मेरे नौजवान, मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैं स्कूल भेज रही हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेज रहा हूँ, इंसान बनाने के लिए भेज रहा हूँ, ये तेरा कमांड है। तू चाहता है कि ये मेरे बच्चे इंसान बने, अखलाक आ जाएं, इसके लिए मैं स्कूल में भेज रही हूँ, इसके लिए मैं स्कूल भेज रहा हूँ। आप रोजाना दुआ करें, एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर आपकी दुआ कबूल करेगा, तो फिर आपके घर में लीडर्स पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से मांगना ही भूल गए, हम ऐसे ही स्कूल चले जाते हैं, ऐसे ही कॉलेज चले जाते हैं, कभी इम्तिहान आया तो 2 रकात नमाज पढ़ लें, नहीं, हर चीज पर नमाज पढ़ना शुरू करें, हर चीज अल्लाह से मांगना शुरू करें, तब जाकर अल्लाह पर यकीन आएगा आपको। वरना लोग यकीन तक अल्लाह पर छोड़ दिए हैं और कोई चीज मांगते ही नहीं है,
वक्त नहीं है इंसान के पास में। इसका साफ साफ मतलब है कि अल्लाह का करम आप पर नहीं है। जिस इंसान के पास अल्लाह से गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, उससे बदबख्त इंसान इस रुए ज़मीन पर कोई नहीं है। जिसके पास वक्त ही नहीं है कि अल्लाह से वो इंटरेक्ट करें। आज मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं, तो वो मैं सबसे बड़ा वक्त इंसान हूं। आप सोच लें कि आप अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, आप कितना चैट करते हैं अपने दोस्त से, आप कितनी दफा सोशल मीडिया पर वक्त बिता रहे हो, इंस्टाग्राम पर कितनी देर आप बिता रहे हो, व्हाट्सएप पर कितनी देर आप बिता रहे हो, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स में आप लोग कितना वक्त जाय कर रहे हो। अल्लाह ने जो बनाया है आपको, और अल्लाह के लिए आपके पास वक्त नहीं है। ये वक्त को निकालना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। कंपटीशन का जमाना है, आसानी से कामयाब मैसर नहीं होने वाली है। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। आज बच्चे इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं। जो इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं, एक तो आधे बच्चे डिटेन हो जाते हैं, कामयाबी नहीं होते हैं, जिंदगी हवा में लटकती रहती है। और वो जो बच्चे इंजीनियरिंग कामयाब हो जाते हैं, कामयाबी हासिल कर लेते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाती है, इंजीनियरिंग कहलाते हैं। और ऐसे बच्चों में से आधे बच्चे मेरे आंखों से देखा है, स्विगी में काम कर रहे हैं, जोमेटो में काम कर रहे हैं। काम गलत नहीं है, लेकिन क्या आपने जो इंजीनियरिंग की है, वो क्या जोमेटो से आप घरों में खाना डालने के लिए इंजीनियरिंग की है? इंजीनियर पता कौन है? एक बहुत बड़ा प्रोफेशन होता है। दुनिया में जो इन्वेंशंस आए हैं, वो इंजीनियर्स के जरिए से आए हैं। और हम लोग इंजीनियर बनकर जोमेटो के लिए काम कर रहे हैं, स्विगी के लिए काम कर रहे हैं। वंडर्स करने के लिए इंजीनियर बनना है, रेवोल्यूशन ले आने के लिए इंजीनियर्स बनना है। आज लेबर देखें आप, एक औरत 500 रुपए कमाती है, और मर्द अगर कोई लेबर है वो 800 से 1000 रुपए कमाता है। ए के बाद बी लिखना नहीं आता है उसे, बी के बाद सी लिखना नहीं आता है। वो रोजाना घर 1000 रुपए ले जाता है, उसकी सैलरी 30,000 रुपए होती है। आज देखे MBA करके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी पूछे 12,000। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कितना खूबसूरत नाम है। MBA को अगर मैं खोल कर पढ़ता हूं तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी 12,000। और अल्लाह कहता है कि मैंने न जाने कितनी चीजें बताएं। देखो आसमान कितना बड़ा है, देखो आसमान में चांद कितना बड़ा है, सूरज कितना बड़ा है, क्या क्या खूबसूरत चीजें अल्लाह ने बनाई हैं। ये चांद, ये सूरज, ये आसमान, ये पहाड़, और ये खूबसूरत जहां अल्लाह ने बनाया, कितने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े बड़े पेड़ बनाए, बड़े बड़े जानवर बनाए, सारे चीजें बनाकर अल्लाह कहता है अमंग ऑल थिंग्स आई हैव क्रिएटेड द बेस्ट इज ह्यूमन बीइंग। अल्लाह का बेस्ट प्रोडक्ट कौन है? वो इंसान है। यहाँ जो बैठे हैं ना औरंगाबाद के नौजवान बच्चों, अल्लाह के आप लोग बेस्ट प्रोडक्ट्स है। बस आपने प्रूफ करना कि यू आर द बेस्ट। अल्लाह सुब्हानहू तआला वंडर्स करने के लिए आपको पैदा किया है, ऐसे ही जिंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं किया है। आज से 10,000 साल पहले जो जानवर जिंदगी गुजारते थे, जो हाथी जिंदगी गुजारता था, 2022 में भी हाथी की जिंदगी वैसी है। आज से 2000 पहले, 4000 साल पहले, 10,000 साल पहले जो बंदरों की जिंदगी थी, आज भी बंदर वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इंसानों ने गजब की तरक्की की है। आज से 400 साल पहले जो इंसान जिंदगी गुजारता था, क्या आज वैसी जिंदगी इंसान गुजार रहा है? हर बढ़ते दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी आकर आधी कौम को निकम्मा बना दी है। और टेक्नोलॉजी, उसमें जो सोशल मीडिया, जो मोबाइल फोन है, ये इंसानों को हैंडीकैप कर दिए हैं। हाथ में फोन लिए पूरी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। मास्टर्स करके 10,000 नहीं कमा रहे हैं, क्यों? कुछ स्किल्स उसके पास में नहीं है, कॉन्फिडेंस का सी उसके पास में नहीं है, नॉलेज का के उसके पास में नहीं है। वो क्या कामयाबी हासिल करता है? वो क्यों हुआ है? उसने 12 साल स्कूल में जाए किए हैं, उसने 3 साल कॉलेज में जाए किए हैं, उसने अगेन 2 साल मास्टर डिग्री में जाए किए हैं। 6-6, 8-8 घंटे वो रोज गुजारता था स्कूल में, कितने घंटे वो जाए कर दिया। एक लेबर जा रहा है 8 घंटा, वो वापस आ रहा है घर तो 500 से 1000 रुपए कमा रहा है। और नौजवान बच्चे 6 से 8 घंटे स्कूल जा रहे हैं और वो वापस आ रहे हैं एम्प्टी हैंडेड एंड एम्प्टी माइंडेड। बताओ कि अशरफ बनाकर अल्लाह ने आप लोग को भेजा है और 8 घंटे स्कूल में बैठते हो,
कॉलेज में बैठते हो, यूनिवर्सिटीज में बैठते हो, क्लासरूम्स में बैठते हो, एंड यू गेट बैक टू योर रेस्पेक्टिव होम्स एम्प्टी हैंडेड एंड एम्प्टी माइंडेड। क्या इसके लिए पैदा हुए? आज 70% से ज्यादा नौजवान बच्चों का यही हाल है। 8 घंटे स्कूल में वक्त गुजारता है और वो घर जब वापस आता है वो हालो रहता है, उसका दिमाग कुछ नहीं होता है उसमें, और वो बेचारा बाप धूप में काम कर रहा होता है, पसीनों में काम कर रहा होता है, अपने मालिक के गालियां सुन रहा होता है, लोगों के तंज सुन रहा होता है, और वो खुशफहमी में रहता है चलो मैं पसीने बहा रहा हूं, मेरा बच्चा तो स्कूल जा रहा है, वो एक दिन लीडर बनेगा, वो एक दिन इंजीनियर बनेगा, वो एक दिन डॉक्टर बनेगा, मैं नहीं तो क्या मेरा लाल वो बनेगा एक दिन। लेकिन वो बच्चे को क्या पता बेचारा, अब वो जिंदगी ऐसे ही स्कूल में गुजार रहा है, गलती पे गलती किया जा रहा है, और 8-8 घंटे बिताकर भी कुछ नहीं सीख रहा है स्कूल में, और एक दिन के 8 घंटे जाए कर रहा है। और ये गलती जो घर खाली हाथ जाने वाली गलती है वो एक दफा नहीं कर रहा है, वो हफ्ते में 7 दिन कर रहा है, महीने में 30 दिन कर रहा है, साल में 365 दिन कर रहा है। हत्ता के 12 साल के बाद अगर जायजा लिया जाए तो 12 साल के जितने दिन हैं उतने दिन उसने ऐसे ही गवा दिए हैं कि स्कूल में उसने कुछ हासिल नहीं किया। 3rd स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स से उसे डर लगता था, 10th स्टैंडर्ड में भी मैथमेटिक्स से उसे डर लगता है, और मैथ में जाकर वो फेल हो जाता है। 10 साल मेहनत करने के बाद वो मैथमेटिक्स में फेल होता है। प्यारे नौजवान बच्चों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं मैं, मैथ में फेल होने के लिए क्या 10 साल लगते हैं? किसी को 10 साल स्कूल जाना पड़ेगा मैथ में फेल होने के लिए? ये सवाल करें आप अपने आप से, जवाब इंशाअल्लाह खुद को मिलेगा, आपको ही मिलेगा, आप ही जवाब देंगे। कोई बंदा सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, वो सवाल करे क्या फेल होने के लिए 10 साल चाहिए इंसान को, और आप फेल होने के लिए 10 साल ले रहे हो। और 10 साल आपके वालिदैन की उम्मीदें थी कि मेरा बेटा बेहतरीन नंबर से कामयाब होगा। जब आप कुछ हासिल नहीं करोगे स्कूल में 10 साल बिताकर, जाकर पूछो उस बाप के सीने में कितनी तकलीफ होती होगी जो दिन रात मेहनत करके आपको स्कूल में फीस दिया है, और 10 साल के बाद जब रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हो कि डैडी मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं, वो जिंदा रहकर मर जाता है। खातिल बन जाते हो आप अपने वालिदैन के, आपने उनके अरमानों को कुचल दिया है। वो बाप जो 10 साल सिर्फ आपके साल जिए हैं, आप समझते हैं कि आपके रोल मॉडल कोई बॉलीवुड मूवी का स्टार है, कोई विराट कोहली, कोई महेंद्र सिंह धोनी है? नहीं नहीं, ये आपके रोल मॉडल्स नहीं है। रोल मॉडल्स वो है जो आपके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, वो आपके लिए मेहनत करते हैं। आप कामयाब होते हैं तो खुश होते हैं, आप फेल होते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। आप कभी कुछ हुआ है आपको बुखार, क्या शाहरुख खान को कभी तकलीफ होती है? विराट कोहली को तकलीफ होती है? रोनाल्डो मेसी को तकलीफ होती है? जरी रत्ती भर की तकलीफ उन्हें नहीं होती है। तकलीफ आपके वालिदैन को होती है। आप जब कामयाब होते हो तो खुशी आपके वालिदैन को होती है। आप जब इम्तिहान लिखने जाते हो तो वालिदैन अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरे लाल का आज टफ एग्जाम है, या अल्लाह मदद फरमा। कोई बॉलीवुड का खान, कोई बॉलीवुड का स्टार आपके लिए दुआ नहीं करता है। 10th के एग्जाम आए तो कोई देखें आप क्रिकेटर्स या फिर कोई हीरोज अपने ट्विटर हैंडल पर मैसेज देते हैं कि आज बच्चों का इम्तिहान है, यार अब बच्चों की मदद फरमा। कोई आपके लिए दुआ करता है? आपके लिए दुआ आपके वालिदैन करते हैं। वो आपके रियल स्टार्स हैं, वो आपके रियल एडमायरर्स हैं, वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। और आज एक एक दिन ऐसे ही जाय करते हुए जा रहे हो, और ये जाय कैसे हो रहा है? आप क्लास में होकर भी नहीं होते हैं, उसको मुर्दा इंसान कहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। ये 70% बच्चे होते हैं ऐसे, क्लास में बैठे होते हैं, 6 से 8 घंटे बिताते हैं, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट होते हैं। अगर कोई क्रिकेटर विराट कोहली हाथ में बैट लिया, पिच पर खड़ा हुआ, बॉलर की तरफ नजर है, वो फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली अगर एब्सेंट है तो बताए क्या वो सेंचुरी लगा सकता है? आंसर में विराट कोहली के एडमायरर्स से मैं सवाल करता हूं, सचिन तेंदुलकर के एडमायरर्स से मैं सवाल करता हूं, विराट कोहली पिच पर अगर जाता है बैट लेकर, अगर उसने 80 सेंचुरीज लगाए हैं और 100 सेंचुरी के करीब है, जितने सेंचुरीज विराट कोहली ने लगाए हैं वो 2 बॉल में नहीं लगाए। कभी 80 बॉल खेले हैं, कभी 120 बॉल खेले हैं सेंचुरी लगाने के लिए, और 120 बॉल उसको फोकस करना होता है। वो पिच पर खड़ा होता है,
वो बॉलर की तरफ उसकी नजर होती है। बॉलर 6 फुट का होता है, हाथ उठाते हैं तो 8 फुट का हो जाता है। 8 फुट की उंगलियों से गोला आता है, उसकी नजर उस गोले पर होनी होती है। वहां पर स्टेडियम में बैठे 1 लाख लोगों पर नजर नहीं होती है, उसकी नजर गोले पर होती है। वहां अनुष्का शर्मा भी बैठकर ऐसे भी बोल रही है और जरा सा उधर देख लिया या गिल्ली उड़ जाती है उसकी। वहां अनुष्का शर्मा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होता है बॉलर की उंगलियां। उसकी नजर वही बॉलर की उंगलियों पर होनी चाहिए। तो आपके जिंदगी में नौजवान बच्चों ऐसे कई अनुष्का शर्मा आएंगे, आपने इजी लेना है, शिफ्ट डेल मारना है, डिलीट हो जाएंगे। आप सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगाते जाना, पीछे ऐसे कई अनुष्का शर्मा आपके लाइन लगाएंगे आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। लेकिन तालीम हासिल करते वक्त में फोकस का होना बेहद जरूरी है। ऐसे फोकस जैसे क्रिकेटर्स करते हैं। क्रिकेटर क्या करता है? फोकस। अंपायर को देख ले आप, एक अंपायर जो खड़ा होता है, फोकस अगर सीखना है इस दुनिया में तो अंपायर को देखें। एक अंपायर अगर टेस्ट मैच खेल रहा है, 5 दिन अंपायरिंग करना होता है उसको, सुबह से शाम तक अंपायरिंग करना होता है। 80 से 90 ओवर्स बॉलिंग डाली जाती है, 2 अंपायर्स होते हैं। इस अंपायर को 35 ओवर और उस अंपायर को 35 ओवर करने होते हैं। 35 ओवर के पता है कितने बॉल होते हैं? 250 से ज्यादा बॉल होते हैं, करीब 270 बॉल्स उसको अंपायरिंग करनी होती है। तो वो जब अंपायरिंग करना होता है उसे, तो पहली नजर उसको क्रीज पर होती है कि बॉलर ने कहीं नो बॉल तो नहीं डाला, वो देखना होता है। और जैसे बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज होता है, बॉल जाकर पैड पे लगे, कहीं एलबीडब्ल्यू तो नहीं हुआ है, और कहीं कीपर के हाथ में बॉल चला गया, अपील होती है, कहीं बैट को लगकर तो नहीं गया। ये सारी चीजें नजर रखना होता है। कितनी बार? 300 बॉल, 300 बॉल्स को उसको ऐसे ही देखना होता है। उसकी बेगम साहिबा अगर ऑडिट वो ग्राउंड में बैठी हुई है तो वो वहां नहीं देख सकता। अगर वो अंपायर खड़े होकर, उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर है और बॉलर बॉल डाल रहा है और वो गर्लफ्रेंड को ऐसे देख रहा है, या नोब हुआ कि नहीं हुआ पता ही नहीं उसको, दूसरे दिन उसको बैन कर दिया जाएगा। जिंदगी में फिर कभी वो मैदान में नहीं आएगा, उसको भेज देंगे, क्योंकि 1000 और से अंपायर तैयार है इस दुनिया में अंपायरिंग करने के लिए। फोकस, पूरा फोकस्ड होकर वो पूरा दिन खड़े होते हैं, 5 दिन खड़े होते हैं। क्या आप ऐसा 6 घंटे फोकस्ड होकर क्लासरूम में बैठते हैं रोजाना? नहीं बैठते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग नाकाम हैं। आप बैठे क्लासरूम में तो आपका फोकस टीचर पर होना चाहिए, 100% टीचर पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लिसनिंग हम लोग नहीं करते हैं। लिसनिंग सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में, सुनना है। इसीलिए अल्लाह ने आपको 2 कान दिए हैं, 1 कान नहीं दिया है। 2 कानों से अल्लाह ने नवाजा है, लेकिन अफसोस हम लोग सुनते ही नहीं है। फोकस्ड होकर सुनना है। बहुत कम होते हैं, 40 बच्चे अगर क्लास में हैं, 40 में मैं समझता हूं बमुश्किल 4 या 8 बच्चे होते हैं जो टीचर को 100% फोकस से आप देखते हैं और 100% वो सुनते हैं। देखना बेहद जरूरी है, सबसे पहली चीज है देखना। नजर सिर्फ टीचर पर ही होना। और जब आप क्लासरूम में आज से बैठते हो, क्रिकेटर को याद करें, अंपायर को याद करें कि बैट्समैन की नजर कहां होती है। बैठे जो ग्राउंड में ऑडियंस है उस पर होती है या बॉलर के हाथ पर नजर होती है? बॉलर के हाथ पर नजर होती है। तो आपकी नजर भी टीचर पर होनी चाहिए। और बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं इसमें, विकेट गिर जाती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो कैसे एक्सीडेंट होता है? वो नजर कहीं और घुमाते हैं, क्लास की खिड़कियों में से आसमान की वादियों तक चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बैठकर देखते हैं, क्या रिसर्च करते हैं, होकर भी नहीं होते हैं वहां पर। बमुश्किल मैं कह रहा हूं ना 10% 20% बच्चे होते हैं जो टीचर्स को देखते हैं। और वो जो टीचर्स को देखते हैं ना, वो भी एक गलती करते हैं, वो सुनते नहीं हैं, उनकी सोच कहीं और चले जाती है। एक्टिंग दिलीप कुमार से जबरदस्त करते हैं, ऐसे ही रखते हैं और टीचर खुश हो रहता है कि ये क्या मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, हमेशा मुझे ही देख रहा है। वो टीचर को क्या पता, वो बेचारा कहीं गर्ल्स कॉलेज के तवाफ कर रहा है, उसके ख्यालात, वो कहीं जा रहा है, वो पता वो कॉलेज का टाइम हो गया, वो निकल गई होगी, वो आज लाल पहनी होगी, वो ऊदा ड्रेस पहनी होगी, और ख्यालात कहीं हैं, नजर टीचर पर है।
ख्यालात कहीं और गुम है, तो वो बेचारा एक्सीडेंट हो रहा है उसका। सबसे पहला एक्सीडेंट कैसा होता है क्लासरूम में? एक्सीडेंट पता है आप लोग को? रोड पर जो एक्सीडेंट्स देखते हैं आप, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? एक तो अगर बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है तो सीधे स्ट्रेट अवे इंसान की मौत हो जाती है। अगर मौत नहीं होती है, चोट लगती है, पैर टूटता है, तो वो बंदा अपाहिज हो जाता है। या तीसरी चीज, हल्की चोटें लगती है तो रिकवर कर बैठता है। ऐसे रोजाना क्लासरूम्स में एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट्स की आवाजें नहीं सुनाई देती है हमें। क्लासरूम में न जाने कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। आप बैठ रहे हैं, टीचर लेक्चर दे रहा है, आप इधर नजर डाले, आपने समझना आपका एक्सीडेंट हुआ है। आवाज नहीं, खून नहीं, साउंड नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे रोजाना कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। टीचर पढ़ा रहा है, आपकी नजर वहीं होना है, ऐसा आपने कहीं देखा, आपका एक्सीडेंट हुआ है। और दूसरा, जो फोकस्ड होकर देख रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, पूरे फोकस से सुनते नहीं है टीचर के लेक्चर को, वो लोग का भी एक्सीडेंट होता है। और जो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, वो भी एक छोटी सी गलती करते हैं, वो समझते नहीं हैं। समझना बेहद जरूरी है। समझने से इंसान को सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने से मदद मिलती है। बहुत कम बच्चे बच जाते हैं जो सुनते भी हैं, देखते भी हैं और सब्जेक्ट को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं लेक्चर को। और ऐसे बस बमुश्किल 4-5 बच्चे मिलेंगे आपको क्लास में। और जो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, वो भी एक गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं? वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे वो अंग्रेजी का जो मशहूर कहावत है, सेइंग है, शायद आज की रात मुझे बदलना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट तो है, लेकिन आज मुझे कहना पड़ता है कि प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट, क्योंकि तादाद में ज्यादा मुझे लड़कियां नजर आ रही हैं यहाँ। बहनों के लिए भी तालियां बजा सकते हैं। औरंगाबाद की बहनें हैं, आप ही के बहनें हैं। हो सकता है कि एक इनमें से कोई दुल्हन बन के आपकी आ जाए और शिकायत करे कि उस दिन मेरे लिए आपने ताली नहीं बजाई। वीडियो में देखा मैंने आपको, ताली बजाए, लड़कियों के लिए बहुत तालीम हासिल कर रहे हैं। वो दिल से बजाए, हाथ से नहीं, आवाज उनके घर तक जाए, ऐसी ताली बजाए। माशाल्लाह, एम्बेसडर्स बन गए हैं लड़कियां। जहां जाए देखें आप, टॉप यही कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, टैलेंटेड नहीं है, मेहनत कर रहे हैं। सब लोग टैलेंटेड है इस दुनिया में, जो मेहनत करता वो कामयाब होता है। मेहनत नहीं करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं। डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमें आज कामयाबी नहीं मिल रही है। हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से हम लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं। और बहुत कम बंदे होते हैं जो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, वो भी मुकम्मल कामयाब नहीं होते लाइफ में। क्यों? वो अपने नॉलेज को शेयर नहीं करते। नॉलेज को शेयर करना कंजूसी दिखाते हैं, दूसरों को नहीं सिखाते हैं। मैं अगर उसको बताऊं तो हो सकता है कि उसे फर्स्ट रैंक आ जाए और मैं पीछे रह जाऊं। कसम खुदा की याद रखना, वो 10th में, 11th में, 12th में, यूनिवर्सिटी में, आपके सिखाने से आपका दोस्त आपसे टॉप कर जाएगा, लेकिन याद रखना जिंदगी के टॉपर आप रहोगे। वो स्कूल में जो टॉपर था वो जिंदगी का टॉपर नहीं रहेगा। कुछ पल के लिए वो स्कूल में टॉप करेगा, लेकिन आप जिंदगी में टॉप कर जाओगे। जो आपकी नॉलेज आप शेयर करोगे, जिंदगी भर आपके सीने में रहेगा और आप चमकेंगे इंशाअल्लाह। बहुत कम इंसान होते हैं जो शेयर करना जानते हैं। और याद रखें, ये जो 5 चीजें मैंने बताई है आपको, ये सक्सेस के फॉर्मूले हैं। लिसनिंग, गौर से सुनना, देखना, गौर से फोकस होकर देखना, अंडरस्टैंड करना, प्रैक्टिस करना, शेयर करना। ये 5 चीजें कर कर आप अपने कदम घर के बाहर रखते हो, ये 5 चीजें करते हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इनाम से नवाजेगा आपको, और उस इनाम का नाम है परफेक्शन। बहुत कम बंदों के पास में ये इनाम आज है। ये 5 चीजें रोजाना अगर करोगे आप, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एक गिफ्ट देगा।
वो गिफ्ट का क्या नाम है, जोर से आवाज से कहें आप लोग, परफेक्शन। और वो परफेक्शन लेकर आप अपने घर के बाहर कदम रखते हो, वहां एक सवारी खड़ी हुई नजर आती है आपको। वो सवारी का नाम BMW नहीं है, वो सवारी का नाम मर्सिडीज बेंज नहीं है, वो सवारी का नाम रोल्स रॉयस नहीं है, वो सवारी का नाम रेंज रोवर नहीं है, वो सवारी का नाम फॉर्च्यूनर नहीं है, वो सवारी का नाम है कॉन्फिडेंस। और जो भी सवार होता है उस पर, वो सीधे मंजिल तक पहुंच जाता है, सीधे मंजिल तक पहुंच जाता है। कॉन्फिडेंस की कमी है आज, और हर एक बंदा कॉन्फिडेंस चाहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस मिलता कैसे? 10-20 साल काम करना पड़ेगा उसको, टीचर्स को सुनना पड़ेगा, टीचर्स को देखना पड़ेगा, टीचर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस घर पे खूब करना पड़ेगा, सीखी हुई चीज दूसरों को सिखाना पड़ेगा, तब जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसे ही आसानी से कामयाबी मैसर नहीं होगी, बहुत मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। मैं चाहता हूं आप लोग अपने जिंदगी में फोकस रहें, आप लोग इधर उधर भटके ना। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो आप लोग 90% यूथ आज सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्टेड है। कोई लड़की नाचती है, पता नहीं कितने लोग वैसे नाच रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिफाजत फरमाए। क्या रोजे क़यामत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसा नाच सकते हैं आप लोग? पता नहीं, एक किसी लड़की ने नाच लिया, उसको मिलियंस लोगों ने देखा, उसकी नकल न जाने कितने लोग उतार रहे हैं। रोजे क़यामत में क्या यही नकल लेकर आप जाओगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास में? वो चीज करो जो अल्लाह खुश हो जाए, वो चीज करो जो रसूल अल्लाह खुश हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे क़यामत में प्राउड फील करें कि ये मेरी अल्लाह की बंदी आ रही है, इसे मुझे जन्नत में भेजना है। एक लड़की कोई नाच रही है तो पूरी दुनिया नाच रही है। पता नहीं वालिदैन, मैं तो ऐसा देखा कि बाप बेटी के साथ नाच रहा है। अस्तगफुरुल्लाह, ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है आज हमारे सीने में। और हम लोग उसी जुबान से नमाज भी अदा करते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। क्या वो काबिल कबूल सजदे हैं? अल्लाह के पास में ऐसे करोड़ों फरिश्ते हैं जो सजदा रेज हैं। अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है, वो सजदे हमारे लिए, हमारी जरूरत है जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह को हमारे इबादत की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए अल्लाह ने इबादत का एक जरिया बताया ताकि हम जहन्नुम के आग से बच जाएं। 1 सेकेंड आप इलेक्ट्रिक शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोयला अगर गर्म आकर आपके आंख पर गिर जाए, 1 सेकेंड नहीं पकड़ सकते हो आप। कल जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करोगे आप? सोशल मीडिया पर जो आप हरकतें कर रहे हो, हमें बचना चाहिए। अब 31 दिसंबर आता है, देखिए रातों में हमारी कौम कैसे रोडों पे आपको दिखेगी, नाचते हुए, गाते हुए। पता नहीं, एक एक गाड़ी पे 4-4, 6-6 नौजवान बच्चे आपको नजर आएंगे, ऐसी आवाजें करते हुए जाएंगे, ऐसी तकलीफ करते हुए जाएंगे। और ये नजारे कहाँ मिलेंगे आपको? ओल्ड सिटी में मिलेंगे। कौन से ओल्ड सिटी? हैदराबाद के ओल्ड सिटी में, बेंगलुरु के ओल्ड सिटी में, दिल्ली के ओल्ड सिटी में, मुंबई की ओल्ड सिटी में। ये तकलीफ देने वाले बन गए हम लोग। ऐसे हॉर्न, ऐसे हॉर्न, वहां बुजुर्गान, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग सोए रहते हैं, उनकी रात को हराम कर देते हैं हम लोग। क्या तकलीफ देने के लिए हम पैदा हुए? एक दौर था, रास्ते से कोई गुजर रहा होता है, वहां पे कचरा है, गंदी एकदम अजीब रोड पड़ी हुई है, तो लोग उस जमाने के नॉन मुस्लिम्स कहते थे कि शायद इस रोड से कोई मुसलमान का गुजर नहीं हुआ, इसीलिए ये रोड ऐसी गंदी पड़ी हुई है। लोग पहले रास्ते को भी साफ करते हुए जाते थे। आज ओल्ड सिटी को जाएं तो पता चल जाता है कि ये मुसलमानों का महला आया। क्यों? यहां से गंदगी शुरू हुई है। ये हमने आज दुनिया को दिखाया है। हम पैसा पूरा खाने में लगाए हैं, हम पैसा पूरा कपड़े में लगाए हैं, खूब मजेदार खाते हैं और वो कचरा वहीं फेंकते हैं। आप कभी जापान की हिस्ट्री को पढ़े? जापान में बच्चा कभी रोड पर थूकता नहीं है, कभी जिंदगी में वो अपने रोड पर थूकेगा नहीं, उसको वो टीचिंग देते हैं। पहले 7 साल तक स्कूल में टीचर्स और बच्चे लेबोरेटरी साफ करते हैं, खाए हुए बर्तन साफ करते हैं, फर्श झाड़ती है टीचर और बच्चे भी झाड़ते हैं। एक बिजनेसमैन अगर कोई औरंगाबाद में है, उसके बच्चे को अगर लेबोरेटरी साफ करवाया जाए, वो तो जाकर टीचर पर ऐसा हावी हो जाता है कि मेरे बच्चों से फर्श साफ करवाते हो आप। वहां सारे बच्चे लेबोरेटरी साफ करते हैं, फ्लोर साफ करते हैं, और ये साफ कर करके ऐसी जबरदस्त आदत हो जाती है कि जिंदगी में कभी वो अपने मादरी जमीन पर कभी थूकते नहीं है, कोई कचरा नहीं फेंकते हैं,
कोई हाथ में चीज खाने की है, 10 किलोमीटर उसे जाना है और कोई डस्टबिन नजर नहीं आती है, कसम खुदा की 10 किलोमीटर उसके हाथ में वो कचरा रहेगा, वो फल के छिलके रहेंगे, कभी कार के शीशे से फेंकेंगे नहीं वो। आज हम लोग गुटखा खाकर पच 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 कैसा फूकते रहते हैं, थूकते रहते हैं, दीवारें पता नहीं, MF हुसैन भी शर्मा जावे वो दीवारों को देखें, ऐसी पेंटिंग हो जाती है। इतना गुटखा खाते हैं, इतना ड्रग्स में मुलविस कौन? हमारी कौम। मेरे हर वर्कशॉप में कम से कम 10 से 15 ऐसे बच्चे आते हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। ऐसे ड्रग्स, पता है आपको, स्नेक बाइट करके एक ड्रग आया है, जबान पर स्नेक बाइट करता है, 72 आवर्स बेहोश हो जाते हैं, 72 आवर्स। मैंने पूछा बच्चों से कि बताओ प्यारे बच्चे, बताओ 72 आवर्स आप बेहोश है, क्या आपके वालिदैन को पता नहीं है कि आप 72 आवर्स बेहोश होते हो? नहीं, हम लोग एक्सकर्शन पिकनिक करके हम लोग ओयो के रूम्स बुक कर लेते हैं। ओयो के मालिक से मेरी 2 घंटे मुलाकात हुई थी, बिलियनियर है आज। मेरी आवाज अगर उसके कान तक जाए, मैं इल्तिजा करता हूं ऐसे ओयो के मैनेजर से या एंटरप्रेन्योर से कि आप लोग ये यंगस्टर्स को जो रूम्स दे रहे हो, जिंदगी तबाह कर रहे हो। आप कपल्स को जो रूम्स दे रहे हो, जिंदगी तबाह कर रहे हो। मेरे जो वर्कशॉप्स होते हैं मेट्रोपोलिस होटल में, माशाल्लाह ऐसी होटल है, कोई इलीगल कपल को आने नहीं देते हैं वहां पर, कोई शराब का कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता है वहां पर। हालांकि होटल अगर चलाना है, ये 2 ही चीजों से होटल चलती है, इलीगल कपल्स और शराब। मौलाना भी तशरीफ ले आए थे वहां पर, ना इलीगल कपल का कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई शराब का। और 3-3 दिन बेहोश पड़ते हैं वो। कोई भी एक होटल बुक करें, 3 दिन बेहोश पड़ा है, वालिदैन को पता ही नहीं कि उसके बच्चे कहाँ हैं। 1 घंटा अगर आपका बच्चा आपसे दूर है, आपने पहले नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव नहीं सोचना आपने कि मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा मासूम है, मेरा बच्चा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। आप लोग नेगेटिव सोचे कि नहीं नहीं भाई मेरा बच्चा अच्छा है, लेकिन माशरा ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, सोशल मीडिया ठीक नहीं है। ये माहौल, ये माशरा, ये सोशल मीडिया मेरे मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर देगा। आपने पूछना कि बेटा कहाँ हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चलो मुझे वीडियो कॉल करो, दिखाओ कहाँ हो, टीचर से बात कराओ मुझे, ये चीज इंक्वायरी करें। वालिदैन मस्त, ऑफिस में वालिद बिजी, अम्मी बैठकर पता नहीं कौन से पाकिस्तान के टीवी सीरियल्स देख रही हैं और तलाश कर रही हैं कि वो ईद पर मुझे ऐसा ड्रेस लेना है, और तालियां बजा रही हैं। देखो अम्मियों के बच्चियां, ये ताली बजाने की कोई चीज है कि अम्मी सीरियलों में मशगूल है, वालिद ऑफिस में मशगूल है, बच्चे कहाँ हैं पेरेंट्स को पता ही नहीं है। जिंदगी पूरी ऐसे ही तबाह होती जा रही है। आप लोग पेरेंट्स से मैं इल्तिजा करता हूँ, आप लोग नजर रखें अपने औलाद पर। आपके एसेट्स, आपके बिल्डिंग्स नहीं है, आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी कमाए हुए पैसे, ज्वेलरी नहीं है, आपके एसेट आपकी औलाद है। अगर आपकी औलाद बिगड़ गई, खलास सारी चीजें आपके हाथ से निकल गई। अंग्रेजी में किसी ने क्या खूब कहा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। आपके पास अगर 10 करोड़ है और 10 करोड़ चले गए आपके पास से, तो कहने वाला कहता है नथिंग इज लॉस्ट। लोग 100 रुपए अगर चले जाते हैं जेब से परेशान हो जाते हैं, और कहने वाले ऐसा भी कहते हैं योर होल टोटल वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। फिर कहते हैं इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर अगर एक दफा चला गया ना, तो आपने सारी चीजें गोया खो दी है जिंदगी में। अपने कैरेक्टर को संभालना, कैरेक्टर को बनाकर रखना, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है कैरेक्टर। आज हम लोग लूज कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप लोग कैरेक्टर की हिफाजत करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमने चेहरा दिखाना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में हमारी पूरी रिकॉर्डिंग होकर जाएगी। हम कैसे मुंह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाएंगे। कैसे नौजवान बच्चे आज मुलविस है गुनाहों में। हमें वो गुनाहों से बचना है, गुनाहों से बचकर हमें कामयाब होना है। और मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि आपकी सोच अगर छोटी है, याद रखो नौजवान बच्चों, अल्लाह की जो गिफ्ट्स होते हैं वो भी आपको लिमिटेड मिलने वाले हैं। सोच अगर आपकी बड़ी है तो अल्लाह की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं,
बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो अल्लाह तो ऐसे ही बना देगा आपको। लेकिन एक नौजवान बच्चा है जो कॉलेज जा रहा है और वो ये सोच रहा है कि मेरे मोहल्ले में 100 बेवा औरतें हैं, मेरे मोहल्ले में कई यतीम बच्चे हैं, या अल्लाह मुझे ताकत से नवाज, मुझे वो स्ट्रेंथ दे, मैं ये बेवा औरतों को 20-20 हजार रुपए पेंशन दूंगा, 25,000 रुपए पेंशन दूंगा, ये यतीम बच्चों को मैं अपनी कमाई से स्कूल भेजूंगा। ये नियत कौन? कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन अगर करते हैं, बच्चे करते हैं, तो वहां आसमानों में अल्लाह सुब्हानहू तआला प्रोग्रामिंग करता है कि इसको सिर्फ एक छोटा डॉक्टर नहीं बनाना है, इसको बड़ा बिजनेसमैन बनाना है, इसको करोड़ों से नवाजना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बारिश करता है पैसों की आप पर। क्यों? आपने जवानी में नीयत की थी कि मैं यतीमों की मदद करूंगा, मैं बेवाओं की मदद करूंगा, मैं लाचारों की मदद करूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा, वहां बारिश भी वैसी होगी इंशाअल्लाह। लेकिन आज हम लोग बस एंट्रेंस पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं, सेल्फिश बन जाते हैं हम लोग। मेरे लिए मैं मेहनत करता हूं, आपके लिए आप मेहनत करते हैं, इसके लिए हमने नहीं जीना है। याद रखो, अवाम के लिए हमने जीना है, दूसरों के लिए हमने जीना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, खूब रिकॉग्निशन भी देगा। आपके लिए काम करते हो, लिमिटेड मिलेगा आपको, याद रखना इन बातों को। आपके लिए जी रहे हो, आपके लिए मेहनत कर रहे हो, लिमिटेड मिलने वाला है। दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हो, जो आपको मिलना है वो मिलकर ही रहेगा, लेकिन उससे हजारों गुना अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सब लोग को देगा इंशाअल्लाह। आप लोग ऐसे नियत करने वाले बन जाएं तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। आज घरों में जाएं, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों के हाथों में देखें, आपको क्या मिलेंगे? आपको हाथों में फोन्स मिलेंगे। लेकिन 12 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी अपने घर में। आज बताएं, कोई 12 साल का बच्चा अपने घर में लाइब्रेरी सेटअप किया है? कोई नौजवान लाइब्रेरी सेटअप नहीं किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने 12 साल की उम्र में घर में गोया लाइब्रेरी। उस वक्त में किताबें मैसर नहीं होती थी आसानी से, और आपने क्या लाइब्रेरी सेटअप कर दिया। हिंदुस्तान ने देखा मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनते हुए। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, न्यूज़पेपर घरों में जाकर डालते थे, हाथों में किताबें थामी आपने, तो हिंदुस्तान ने साइंटिस्ट बनते हुए देखा, हिंदुस्तान ने प्रेसिडेंट बनते हुए देखा। 12 साल में मोहम्मद अली किले ने ग्लव्स पहने अपने हाथों में, दुनिया का बॉक्सिंग लेजेंड बन गया। 12 साल में सचिन तेंदुलकर बैट पकड़कर लड़कियों को इग्नोर कर दिया तो मास्टर ब्लास्टर बन गया है। तो आप हाथ में क्या पकड़ते हो? याद रखो, हाथ में किताबें होनी चाहिए। अगर हाथ में आज किताब पकड़ते हो, कल के इकरा के एम्बेसडर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर, टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। आपके हाथों में किताबें होनी चाहिए। आपकी कामयाबी किताबों में है, आपकी कामयाबी रीडिंग में है। अफसोस किताबों से दूर हो गए और ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन में क्या पढ़ते हैं? ना टीचर की कोई अजमत, ना टीचर की कोई रेस्पेक्ट, और क्या पढ़ाई कर रहे हैं हमें नहीं पता, और हम लोग जिंदगी बस ऐसे ही गुजारे जा रहे हैं। आपके सामने कुछ ऐसे नौजवान हैं जो मेहनत करके आज भी कामयाब हो रहे हैं। क्या आपकी आंखें नहीं देख रहे हैं उन नौजवान बच्चों को? मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप 2008 से गर्मी के छुट्टियों में पढ़ाता हूँ। एक दफा एक लड़की आई मेरे पास में, क्लास होने के बाद, गौर से सुनना लड़कियों, वो लड़की ने कहा कि सर 2 साल से आपका वर्कशॉप नहीं हो रहा है। मैं अल्लाह से रोजाना नमाज में दुआ करती थी कि मुनव्वर जमा सर को हैदराबाद से दिल्ली फिर बुलाया जाए। वो 2 साल मैंने इसलिए नहीं किया, गर्मी के छुट्टियों में रमज़ान था, रमज़ान में वर्कशॉप नहीं हुआ था। तो वो लड़की ने कहा कि सर आज इस साल जो आए हो मेरी दुआओं की वजह से आप आए हो। वो लड़की ऐसा समझ रही थी कि कभी होगा ही नहीं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, और अचानक 2 साल के बाद फिर से हुआ, तो वो समझ रही थी कि उसकी दुआओं की वजह से मेरा वर्कशॉप हुआ है। अल्लाह बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके दिलों में अलग अलग चीज़ें डालता है। और कुछ दिन के बाद वो लड़की मेरे पास में आई, वो कह रही थी कि सर मैं आलिम दीन हूँ और मेरा बहुत बड़ा एक ख्वाब है कि मैं अंग्रेज़ी में महारत हासिल करूँ,
मेरे खाविंद ये भी आलिम दीन है। हम लोग चाहते हैं कि स्लम्स में जाएं, गरीबों को कुरान की तालीम और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएं। तो आपके पास मुझे सीखना है, लेकिन सर आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो पूछने लगी कि सर आपका कॉन्वोकेशन कब है? तो मैंने कहा कि मेरा कॉन्वोकेशन 19 जुलाई को है। तो उसने कहा अफसोस से सर मुझे डॉक्टर्स ने 12 जुलाई का वक्त दिया है। मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मेरी डिलीवरी कॉन्वोकेशन के बाद हो जाए। कोई माँ ऐसी दुआ कर सकती है? वो तो बेताबी से इंतज़ार करती है कि मेरा लाल जल्दी आ जाए, मैं देखूं 9 महीने कब हो जाए, कब डिलीवरी हो जाए, मेरे लाल पर मेरी नज़र कब पड़ जाए। लेकिन देखो उस खवातीन, उस कैसी औरत, कैसी बेचारी, वो पढ़ाई की कितनी दीवानी, और वो दुआ कर रही है अल्लाह से कि या अल्लाह मेरी डिलीवरी 19 जुलाई कॉन्वोकेशन के बाद हो जाए ताकि मैं सारी क्लासेस अटेंड करूं। और वो रोज़ाना आकर स्टेज पर परफॉर्म करती थी, रोज़ाना आकर स्टेज पर परफॉर्म करती थी। और 12 जुलाई आया, 12 जुलाई को भी वो ऑडिटोरियम में बैठी हुई थी। मैंने उसको बुलाया, यू प्लीज़ कम हियर ऑफ द स्टेज एंड गिव ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑन इंग्लिश टेंसेस। तो वो पहला दिन था, उसने कहा कि सर आई हैव इमेंस पेन इन माई स्टमक, I cannot come up the stage. If you please allow me, I can give demonstration by standing here itself. वहाँ जितने बच्चे परफॉर्म करते हैं वो स्टेज पर आकर परफॉर्म करते हैं, और वो भी रोजाना स्टेज पर आकर परफॉर्म किया करती थी। लेकिन वो 12 जुलाई को उसने कहा कि आई हैव इमेंस पेन इन माई स्टमक, आई कैनॉट वॉक, आई कैनॉट कम अप द स्टेज। मैंने कहा कि यू प्लीज परफॉर्म फ्रॉम देयर इटसेल्फ, वहीं से डेमोन्स्ट्रेशन देना। और वहीं से उसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया और क्लास खत्म हुई। वो घर जा रही थी, उसको फिर से अचानक पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गई और सीधे उसकी डिलीवरी हुई है। और डिलीवरी होने के बाद दूसरे 2 दिन हॉस्पिटल में थी। अपने हस्बैंड से पूछ रही है कि आप यहाँ क्यों हो, आपको जमा सर की क्लास में होना चाहिए, आज का लेक्चर मिस हो जाए, कम से कम आपकी किताब में देखकर मैं लिख लूंगी बाद में। ये हस्बैंड को ये तालीम दे रही है बीवी। आज की बीवी चाहती है कि इस वक्त में तो आपको मेरे पास होना चाहिए, आप जवां सर की क्लास में क्यों गए हो? लेकिन वो बीवी क्या तालीम दे रही है अपने हस्बैंड को, ये मुझे दर्द में संभाल लूंगी, लेकिन जो सर फिर नहीं मिलने वाले हैं हमें, एक एक लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज कल से यहाँ मत आइए मेरे पास में, आप सर की क्लास अटेंड करें। और कॉन्वोकेशन के दिन 7 दिन के बच्चे को अपने हाथों में लेकर 19 जुलाई को वो आई है। हालांकि कोई रिकवर नहीं होते, और 7 दिन में वो बच्चे को ले आकर स्टेज पर खड़े होकर माइक में हाथ लेकर ये बातें जो मैंने बताया आपको, दरअसल ये उसके अल्फाज थे। आज जरा 2 महीने का क्या प्रेगनेंसी हो जाती है, वो घर में काम करना ही छोड़ देती है और इतने बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। और देखो वो आखिरी दिन तक पूरे 4-4 घंटे बैठकर क्लासेस लेती थी। जिनमें जुनून होता है उनको कोई एहसास नहीं होता है, उनको कोई दर्द नहीं होता है, उन्हें कभी बुखार नहीं आता है, बुखार आकर भी चला जाता है, एहसास ही नहीं होता है। जैसे कोरोना आकर चला गया, बहुत से लोग को पता ही नहीं, वैसा जुनून लोगों को बुखार भी आता है, चला भी जाता है, पता ही नहीं चलता है। जुनून जब तक इंसान में होता है, जोश जब तक इंसानों में रहता है, तब तक इंसान कामयाब होने के चांसेस होते हैं। जिस दिन जोश आपका कम हो जाता है, जिस दिन जुनून आपका कम हो जाता है, मंजिल आपसे दूर चले जाती है। फिर कामयाब होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कामयाब होने के लिए जुनून का होना बेहद जरूरी है, जोश का होना बेहद जरूरी है, कॉन्फिडेंस का होना बेहद जरूरी है। कॉन्फिडेंस पे जब बात छिड़ी, एक बात बताऊंगा, कतर में वर्ल्ड कप चल रहा है, सारी दुनिया की नजर कतर पर है। आप जाएं वहां पर, कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो इस्लाम के बारे में बताते हुए आपको नजर आएंगे। इंडिया में ऐसा ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुआ, तो इंडिया में बहुत रिलीजन्स हैं, तो आई सल्यूट इंडियन गवर्नमेंट। सारे रिलीजन्स के स्कॉलर्स को बुलाया गया और इंटरव्यू ली गई और कहा गया कि आपके रिलीजन के बारे में कोई खिलाड़ी या खिलाड़ी के एडमायरर्स, फैंस जो दुनिया भर से यहाँ इंडिया आते हैं, बुद्धिज्म के बारे में पूछते हैं तो आप बुद्धिज्म के बारे में बताएं। हिंदुइज्म के बारे में पूछते हैं, हिंदुइज्म के बारे में बताएं। इस्लाम के बारे में पूछते हैं तो इस्लाम के बारे में बताएं।
तो वो कई इस्लाम के बारे में बताने के लिए कई स्कॉलर्स जमा हुए, इंटरव्यू हुई है, तो माशाल्लाह उसमें मेरा एक स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ है। और वो मेरा स्टूडेंट बेहतरीन इंग्लिश एक्सेंट में, वो आलिम दीन, वो एचआर को ऐसा धोया और ऐसा इम्प्रेस किया, और उसकी गुफ्तगू, उसका प्रोनाउंसिएशन सुनकर एचआर ने पूछा, वो आलिम दीन के नाम रसूल है, वेल मिस्टर रसूल, having listened to your pronunciation, it appears you've been to USA sometime. आपका प्रोनाउंसिएशन सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप यूएसए से हो आए हो। तो पूरे कॉन्फिडेंस से वो आलिम दीन ने कहा कि यस, आई इन फैक्ट गो टू यूएसए एवरी डे। तो एचआर हिल गया, हाउ इज इट पॉसिबल टू गो टू यूएसए एवरी डे? तो वो आलिम दीन ने कहा कि वेल, I'm not talking about the USA you are thinking of. My USA is not the USA of your nation. My USA is India Islamic Cultural Center, because their American accent is being taught. वहाँ पे अमेरिकन एक्सेंट पढ़ाया जा रहा है और वो सुनने में जानता हूँ और वहाँ सीखता हूँ, वो मेरा यूएसए है। इमीडिएटली वहीं उसको जॉब मिली है, एंड ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इस्लाम, टू प्रेजेंट बिफोर द वर्ल्ड, दुनिया वालों को बताने के लिए। उसने कैसे कामयाबी हासिल की है, कैसे एचआर को इम्प्रेस किया है? अपने कॉन्फिडेंस से, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से नहीं। बहुत से लोगों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, प्रोनाउंसिएशन के साथ में कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं जब अंग्रेज़ी सीख रहा था, मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए। मुझे कोई इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन देखना चाह रहा था कि ये इंटरव्यू होती क्या भला, कैसे एचआर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं गया, दे मेड मी वेट फॉर अबाउट 2.5 आवर्स, करीब 3 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ा। जब मेरी बारी आई, बहुत से बच्चे थे वहाँ पर। HSBC एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, 12 राउंड्स हुआ करते थे उस जमाने में, 12 राउंड्स इंटरव्यू के, टफ राउंड्स होते थे। तो मैं एंटर हुआ कैबिन में, तो एचआर ने मुझसे एक सवाल पूछा, वेल मिस्टर जामा, ही हैड माय रेज्यूमे इन हिज हैंड। उसके हाथों में मेरा रेज्यूमे था, तो मेरा नाम जानता था वो। तो वो एचआर ने कहा, वेल मिस्टर जामा, हाउ आर यू डूइंग टुडे? मैंने कहा कि मेरे लिए फुल टॉस सही है। क्रिकेट में फुल टॉस होता है ना, लॉलीपॉप। अगर एक अच्छे बैट्समैन को कोई फुल टॉस डाले तो वो क्या करेगा? क्रिकेटर करके ऐसे 6 मारेगा, सीधे बाउंड्री के बाहर जाके गिरेगा वो गोला। तो मैंने कहा कि अरे इसने तो मुझे फुल टॉस डाला, और मैंने जवाब में कहा कि वेल, आई एम फीलिंग रियली अनकोजी। कोजी एक एडजेक्टिव है इंग्लिश में। आपने कोजी बनियान तो सुना होगा, लेकिन कोजी का मतलब है कंफर्टेबल। कोजी का मतलब क्या है? कंफर्टेबल। मैंने कहा आई एम रियली फीलिंग अनकोजी, और वो तो अंग्रेजी अच्छी जानता था। उसने पूछा, वेल व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाई आर यू फीलिंग अनकोजी? मैंने कहा, दरअसल मुझे कहना था उसको कि मुझे पेशाब आ रहा है, और मैंने कैसे शायराना अंदाज में कहा, माई ब्लैडर इज गेटिंग हेवियर, आई नीड टू एम्प्टी इट आउट राइट अवे, and I did not find any washroom nearby. यहाँ एक खूबसूरत मेडिकल कॉलेज है, और वो मेडिकल कॉलेज के सीईओ भी यहाँ तशरीफ फरमाते हैं। थोड़ा सा खड़े हो जाएं आप प्लीज़। माशाल्लाह, ये बहुत बेपनाह मेहनत करते हैं। 200 हर साल मेडिकल बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये बेहतर जानते हैं आपसे कि यूरिन जाकर कहाँ पर स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। तो मैंने कहा कि माई ब्लैडर इज गेटिंग हैवियर, और मुझे खाली करना है। आई नीड टू एम्प्टी इट आउट राइट अवे, एंड आई डिड नॉट फाइंड एनी वॉशरूम नियर बाय। तो पता है उसने क्या किया? वेल, यूज माई वॉशरूम प्लीज। उसने अपने कैबिन में भेजा, और वल्लाही मुझे पेशाब भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब आवाज़ करना था, तो मैंने नल वल खोला ताकि उसको लगे कि वो बंदा पेशाब कर रहा है। और आने के बाद उस एचआर ने कहा कि आप सेलेक्ट करता हूं मैं आपको। सीधे 12th राउंड में डाला उसने। कौन से राउंड में? 12th राउंड में। उसने क्या देखा? मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को नहीं देखा, उसने मेरे कॉन्फिडेंस को देखा है।
सिर्फ स्किल्स से कामयाबी नहीं मिलती है, स्किल्स के साथ कॉन्फिडेंस का होना भी बेहद जरूरी है। और आप भी अपने इंटरव्यू में जाकर अगर एचआर पूछे हाउ आर यू डूइंग, तो आप आई एम फीलिंग अनकोजी, I need to empty out my bladder, ऐसे कांपते हुए बोले तो आपके नस्लों को भी सेलेक्ट नहीं करेगा वो। एक लाइन से जो आप बोलते हो ना, या मौलाना बैठे हुए हैं, इतने बड़े मौलाना, आप कुरान पढ़ते हो, आपको 5 सेकंड में मौलाना कैच कर लेंगे कि आपकी खीरत कैसी है और पूरी कुरान आप कैसा पढ़ते हैं। 5 सेकंड में पता चल जाता है। आप नकल उतारेंगे, 5 सेकंड में मालूम हो जाएगा कि ये बंदा नकल उतार रहा है या वाकई इसको मास्टरी हासिल है इसमें। वो एक्सपर्ट्स, वो एचआरस 5 सेकंड में पहचान लेते हैं आपकी आंखों में देखकर कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। वहां सच बोलना बेहद जरूरी होता है। और मैं कुछ अहम बातें और मजीद बताकर मेरी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। रात भी बहुत हो रही है। आप लोग एक चीज़ याद रख लें, आपके लिए इस दुनिया में सबसे अजीज कोई है तो वो वालिदैन है। उन्हें कभी रुलाना नहीं, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना। यहाँ जितने भी नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप मुझे जवाब दें प्लीज़। मैं आवाज़ सुनना चाहता हूँ। नौजवानों की आवाज़ें मुझे बहुत पसंद है। क्या आप कभी अपनी अम्मी की आंख में आंसू देख सकते हो? मेरा सवाल आप नौजवानों से है। अम्मी तो फिर भी रोती है, लेकिन बाप आंसुओं को ऐसे ही पी लेता है। लेकिन कब तक वो बर्दाश्त करेगा? एक दिन आएगा वो भी फूट फूट कर रो पड़ेगा। क्या आप अपने डैडी के आंख में आंसू देख सकते हो नौजवान बच्चों? आज कितने नौजवान बच्चे अपने वालिदैन को रुला रहे हैं। हमें रुलाना नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगे रोज आज से कि या अल्लाह मुझसे कोई काम ऐसा ना करवाए जिससे मेरे वालिदैन की आंख में आंसू आए। ये दुआ कभी मांगा आपने? नहीं मांगा तो आज जाकर दुआ मांगे और हर दिन दुआ मांगे अल्लाह से कि या अल्लाह मुझसे कोई ऐसी गलती ना करवा, मुझसे कोई ऐसा काम ना करवा जो वालिदैन की आंखों में मेरी वजह से आंसू आ जाए। आज बच्चों की वजह से वालिदैन को हार्ट अटैक आ रहा है। वालिदैन यंग, बेचारी यंग माँ है, 35 इयर्स है, बच्चों की हरकत की वजह से उसका डायबिटीज जाकर 400 पे गिर रहा है। बच्चों की हरकतों की वजह से माँ को थायराइड आ रहा है। तो आप क्या किलर्स नहीं बन गए कि वालिदैन को ऐसे बीमारियों में इन्वॉल्व कर दिया जो 60-70 साल में बीमारी आनी होती है, वो 40 साल में आ रही है आपके बाप को, आपकी माँ को। क्यों? आपने इतना परेशान किया, ऐसी हरकतें आपने की है। मैं ऐसे बच्चों को किलर्स कहता हूँ। हाँ, कत्ल करने के लिए हाथ में छुरे की जरूरत नहीं है, हाथ में गन की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ कि जो गन से मारते हैं वो एक ही दफा मारते हैं, सुपारी लेकर एक ही दफा कत्ल करते हैं। लेकिन आज नौजवान, कई बच्चे अपनी माँ बाप को रोज मार रहे हैं, रोज मार रहे हैं, हर दिन मार रहे हैं। वो सुपारी लेकर मारने वाला तो बेचारा एक दफा मार रहा है, लेकिन हम लोग 10 साल से मारे आ रहे हैं। परेशान में जिंदगी गुजर रही है, उनको चेहरे दिखाने लायक नहीं है। मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो बच्चों की हरकत, बच्चियों की हरकतों की वजह से अपने वतन छोड़कर दूसरे स्टेट चले गए। वो वतन जो आपके बाप ने अपनी जवानी गुजारी, अपना बचपना गुजारा, वहां पर तमाम रिश्तेदार है, वहां मरना पसंद करते हैं। मेरे दादा अपना वतन छोड़कर कहीं दूसरा गांव नहीं जाते थे, ये सोचकर कि मेरी मौत मेरे मोहल्ले में हो, मेरे मस्जिद के कब्रिस्तान में मैं दफन हो जाऊं। लेकिन आज कई वालिदैन नौजवान बच्चियों की हरकतों की वजह से, नौजवान बच्चों की हरकतों की वजह से आज वो अपना वतन छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना मोहल्ले छोड़कर, बल्कि अपना स्टेट छोड़कर जाकर कहीं कोने में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जेल नहीं तो क्या है उनके लिए? आपने जेल में डाल दिया है अपने वालिदैन को। आप, कोई वालिदैन को जेल में डाल सकता है? हम डाल रहे हैं हरकतों से अपने। बाज आ जाएं नौजवान बच्चों, वालिदैन को जेल में नहीं भेजना है, वालिदैन को उम्रा भेजना है, वालिदैन को हज पर भेजना है। इतना पैसा बनाए, कसम खा लें कि मैं औरंगाबाद के तमाम मुअज्जिन जो अज़ान देते हैं
नमाज के लिए बुलाते हैं, उन तमाम मौज़न को मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इतनी दौलत दे, ये सब मैं मौज़न को इंशाअल्लाह उम्रा पर ले जाऊंगा। तो आसमानों में अल्लाह वो प्रोग्रामिंग करेगा, वो दौलत से नवाजेगा। नौजवान बच्चियों, ये आप लोग भी नियत कर लें कि औरंगाबाद के मीनारों से जो अज़ाएं गूंजी है वो मौज़नों ने दी हैं। उनकी सैलरीज देखें आज जाकर, उनके सीने में अल्लाह के लिए मोहब्बत है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है बेचारों के, वो उम्रा कभी नहीं जा सकते हैं। उलमा को तो बहुत सारे लोग लेकर जाते हैं, लेकिन मौज़न को कौन लेकर जाए? बेचारा 3000 तनख्वाह, कभी सोच नहीं सकता, वो मदीने की आस में जिंदगी गुजार रहा है। ये नौजवान बच्चियों, आपको अल्लाह से दुआ करना है कि या अल्लाह मुझे ऐसा बिजनेस एंटरप्रेन्योर बना दें, इतनी दौलत से मुझे नवाजें कि औरंगाबाद का कोई मौज़न ना छूटे, मदीना को बिना देखे किसी की कोई मौज़न की मौत ना आवे इंशाअल्लाह। ये नौजवानों की जिम्मेदारी है, ये नौजवानों को ये चैलेंज, ये जिम्मेदारी देकर मैं रुखसत लेना चाहता हूं। आप लोग आवाज में मुझे वादा करें कि हम इतना पैसे बनाएंगे इंशाअल्लाह, हर मौज़न औरंगाबाद का मदीने को देखेगा इंशाअल्लाह, मक्के को देखेगा इंशाअल्लाह। इतनी दौलत आपने बनाना है कि यतीमों को आपने मदद करना है, बेवाओं को आपने मदद करना है, उनके लिए जीना है आपने। फिर देखें आप लोग, आने वाली नस्लों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम रहेगा। आप काम करेंगे अच्छा, नस्लें जिएंगी इंशाअल्लाह। आप लोग सब जानते हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को, 40 कंट्रीज में आपके अतर का कारोबार है। आपके दादा, बहुत बड़ी जमीन थी, खेती हुआ करती थी, खूब पैसे कमाते थे। जितना घर के लिए जरूरत है उतनी चीजें रखकर, घर के बाहर खेत में जो चीज उगी है वो घर के बाहर रखकर लिख कर रखते थे कि जरूरतमंद आए ये चीजें लेकर जाएं। दादा ने की सखावत, तो तीसरा जनरेशन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत करम के फैसले फरमा रहा है। जो 40 कंट्रीज में आपका बिजनेस चल रहा है। मैं यहां सिर्फ मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की दादा की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अल्लाह की तारीफ कर रहा हूं। एक बंदा कोई अच्छा काम करता है तो अल्लाह का करम सिर्फ उस बंदे पर नहीं होता है, उसकी नस्लों पर भी होता है। आप अगर अच्छा काम करके मरोगे, आपके पोते इंशाअल्लाह आपके अच्छे काम करने की वजह से अल्लाह का करम उन पर रहता है, अल्लाह का फजल उन पर रहता है। आपने मेहनत करना है, लोगों की मदद करना है, इंशाअल्लाह आपको, आपके कदमों, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। और मैं वादा करता हूं कि औरंगाबाद में इंशाअल्लाह, मेरा आने का ख्वाब भी था। औरंगाबाद वो शहर है जो जिसमें आबाद लफ्ज भी आ रहा है। तो आपका शहर तो है आबाद, लेकिन मैं चाहता हूं कि नौजवान भी हो जाए आबाद। आपका शहर हमेशा है आबाद, और मैं चाहता हूं कि आप सब भी हो जाए आबाद। मेरा तो काम यह है कि जलाता चलूं चिराग, मेरा तो काम यह है कि जलाता चलूं चिराग, राह में कहा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सोशल 7 फाउंडेशन जो मुझे यहाँ बुलाया, सोशल 7 फाउंडेशन के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें खूब 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 मेहनत किए हैं, अल्लाह खूब कामयाबियों से नवाजें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनने वालों को, देखने वालों को खूब ईमान से नवाजे, खूब कामयाबियों से नवाजें। और अपने घर के जितने भी वालिदैन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इस बंदे का सलाम। आपसे गुजारिश कि बस 2 मिनट बैठें, बड़े आलिम दीन बैठे हैं, दुआ करेंगे, आप सब लोग आमीन कहें। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए और वो दुआ की बरकत से सब लोग की बख्शिश हो जाए। 2 मिनट तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह अच्छी दुआ होगी। अस्सलामु अलैकुम।